तो हम लोग डील करेंगे सब्जेक्ट जिसका नाम रहेगा कंप्यूटर, है ना। आपके सिलेबस में है कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर लिखा रहता है। तो इसको पढ़ने के लिए 3 अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर को पढ़ना है, समझना है, उसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें आपके पास होनी चाहिए। पहला तो सामान्य कंप्यूटर का एक कंसेप्ट होगा, है ना। जितने भी कंसेप्ट होंगे वो आपके पास होने चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए आपके पास? कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि ये आपका टारगेटेड बैच है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है ना। एग्जाम होना है अक्टूबर पे, डेट फिक्स है, एग्जाम होके ही रहेगा, ठीक। टारगेटेड बैच है तो आपको जल्दी कवर करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। जब जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो आपको उस टॉपिक के पर्टिकुलर, उस सब्जेक्ट के, है ना। हालांकि ये सिर्फ कंप्यूटर में अप्लाई नहीं होगा, हर सब्जेक्ट में ऐसा बोला जा सकता है, ठीक। पर हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो इसके बारे में देखेंगे। दूसरा, कहाँ से करें सर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस? तो सबसे आपका बेस्ट फ्रेंड होगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। पुराने प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के व्यापम में और कहीं कहीं CGPSC में भी जो जो क्वेश्चन आया होगा, ठीक। ये तो कंप्लीट कर लेंगे। पर अब बारी आती है कि ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। PYQ कर लिए तो क्या PYQ आ जाएगा क्या एग्जाम में? नहीं आएगा। पैटर्न बदल गया आपके पेपर का, है ना। अब आ रहे हैं न्यू पैटर्न वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्नों की संग्रहण ज्यादा हो चुकी है, ठीक। तो उसके लिए न्यू पैटर्न, है ना, या कूट वाले प्रश्न। तो कूट वाले प्रश्नों को हम लोग कैसे डील करेंगे, या आप यहाँ आए हैं तो आपको उससे क्या बेनिफिट होगा? और सबसे बड़ा मुद्दा अभी के टाइम में यही है कि क्या कूट वाले प्रश्न कराए जाएंगे, क्या कूट वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम एग्जाम में उसको बना लें, है ना। पढ़ तो सब ले रहे हैं अभी, ये कॉन्सेप्ट भी हर जगह क्लियर हो जाता है। PYQ भी कर लिए, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, 1 नाइलर, है ना। कंप्यूटर क्या है बना दिए, इनपुट डिवाइस क्या था बता दिए, प्रिंटर इनपुट है कि आउटपुट है सब बता दिए। पर अब वो नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कूट वाले प्रश्नों को। तो हम लोग क्या करेंगे, और कूट वाले प्रश्न कभी भी बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट की पूरी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। जब सब्जेक्ट की पूरी पकड़ हो जाएगी, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट जब आपको सब्जेक्ट हो गया है लगेगा, तो एक दिशा में नहीं सोचा जा सकता फिर। मतलब एक दिशा में यानी एक एक टॉपिक पे सिर्फ इनपुट आउटपुट के बारे में नहीं सोचोगे उसके बाद आप, है ना। सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। सिर्फ नेटवर्क के बारे में नहीं सोचेंगे या सिर्फ MS ऑफिस के बारे में नहीं सोचेंगे। अब आपका दिमाग घूमेगा सभी तरफ और आपको एक सब्जेक्ट की क्या हो गई है, पकड़ हो गई है, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ये करने के बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, आपको ये एहसास दिला दिया जाएगा क्लास में ही कि आपको याद भी हो गया है और चीज़ें यही याद करने की कोशिश भी कराई जाएगी, ठीक। तो जाके कूट वाले प्रश्नों को क्लास में ही लास्ट में क्या करेंगे, उसको डील कर लेंगे, या इसका क्या मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, है ना। इसके प्रैक्टिस सेट लगाना निहायत ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में उन्हीं चीज़ों को पढ़ो जो आने वाला है ना। ये युद्ध है आपका, ये एग्ज़ाम क्या है, युद्ध है, फाइट ही तो करना है, ठीक। तो फाइट करने के लिए, युद्ध फाइट करने के लिए योद्धा लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तलवारबाजी करते थे।
तो इन प्रश्नों के लिए कूट वाले प्रश्नों के संग्रह हमारे पास इस तरह से रहेंगे कि आपको उसकी प्रैक्टिस इतनी कराई जाएगी, उसकी एक समझ एक डेवलप कर दिया जाएगा कि आप नए प्रश्न या वैसे कुछ और आएंगे या हो सकता है वही आ जाए, हो सकता है, ठीक है, उनको करने में क्या हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। क्लियर है इतना? समझ रहे हो रणनीति क्या रहेगी? ठीक, तो ये काम आपको करना है ना। ऑब्जेक्टिव को आपको पूरा करोगे, आप लगाओगे डेली डेली। ठीक, अब ज्यादा दिन है नहीं, आप कम समय में ज्यादा चीजें करना है, मतलब मेहनत ज्यादा लगेगा, है ना। हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे तो उतना ही ज्यादा मेहनत आपको फिर से घर में करना पड़ेगा। और ठीक, और सबसे अच्छी बात होती है जो लास्ट में पढ़ते हैं उनका रिजल्ट ज्यादा आता है। क्यों? माइंड को इतना प्रेशराइज करके सही दिशा में काम करते हैं, है ना। एक माइंड को प्रेशर डाल डाल के सही दिशा में इतना सही सही जाते हैं कि एग्जाम में उनके रिजल्ट की संभावना बन जाती है रादर देन उनके जो 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं उनके भी चांसेस होने की ज्यादा है। बट वो क्या होंगे, पढ़ते पढ़ते हो सकता है, मान लेते हैं कंप्यूटर बहुत पहले पढ़ के खत्म कर दिया, अब छूट गया। सीडीपी हो सकता है बहुत पहले पढ़ के खत्म कर दिए, प्रैक्टिस भी कर लिया, अब छूट गया। अब एग्जाम तो अभी चाहिए ना, तो प्रैक्टिस भी अभी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपकी 100 डेज की रणनीति के लिए जो बैच का नाम दिया गया है आपको, ठीक है, ये सिर्फ 100 डेज कंप्यूटर को नहीं बता रहा हूं मैं, जो भी आपके पास है जो एग्जाम के लिए बचा है आपका, मान लेते हैं मुश्किल से 100 डेज भी होगा, तो आपको प्रेशर डाल के अपने आप को उस को झेलते हुए काम को करते हुए चलना है। ठीक है, अब चले सब्जेक्ट पे, है ना, कि पढ़ना क्या क्या है उसको देखते हैं, फिर शुरू कर देंगे, है ना। अब डेमो क्लास है, मत समझोगे, यहीं से सिलेबस शुरू होगा सीधा, है ना। ये नहीं कि मैं आज कुछ और पढ़ा दिया, कल डेमो है तो कल कुछ और, नहीं, पहला क्लास है आपका ये, यहीं से शुरू होगा, क्लासेस यहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर है ना। कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसको आप करोगे ऑब्जेक्टिव को, ये हम आपको करा के देंगे या प्रैक्टिस सेट पे हो जाएगा, दोनों में से कोई सा भी, पर इसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको नए प्रश्नों की, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, है ना। जो आएगा वही पढ़ना जरूरी है, उसी का प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। ठीक, क्लियर है? शुरू करें। तो सिलेबस को देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। कंप्यूटर अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। तो आपका नोट्स बहुत छोटा होगा, पतला कॉपी बनाओगे, है ना, और उसी को पढ़ोगे बार बार। ठीक, तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको बार बार रिपीट करना होगा, रोज पढ़ना होगा, तो जाके ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, यानी रिवाइज करोगे। और मैं तो कहता हूँ रिवाइज भी मत करो, आप क्या करो, रिमाइंड करो। रिमाइंड करना क्या होता है, चीजों को अपने आप मन में सोचना, बंद कर दिए कॉपी, रिवाइज करना यानी कॉपी खोल खोल के देखना, रिमाइंड करना यानी, और ये सब सब्जेक्ट के लिए, कोई जरूरी नहीं है सिर्फ इसमें, में कहीं पे भी रिमाइंड करने के लिए आप बुक को बंद किए, अपना कॉपी बंद किए और सोचने लगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ये पढ़े थे, ये कंप्यूटर था, ये इनपुट डिवाइस का नाम था, ये आउटपुट डिवाइस का नाम था। क्लियर? क्लियर है? ठीक, तो आप रिमाइंड करेंगे, रिवाइज करेंगे और रिपीट करेंगे चीजों को बार बार, तो आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। कुछ करना नहीं है, अपने को लक्ष्य पाना है, गोला सही सही भरना है सब। ठीक, आगे बढ़े इसी पे। सिलेबस देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है कंप्यूटर में, है ना। तो कंप्यूटर में पढ़ने का एक डिफाइंड सिलेबस है आपका, सिलेबस को पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सीखने वाला सब्जेक्ट है, तो अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा दबा के रखोगे। जब सिलेक्शन ले लोगे तो भले ही आपको कंप्यूटर अलग से सिखा देंगे या अलग से बैठ के बात कर लेंगे, है ना। लगता है ना इसके अंदर और कुछ होता होगा, उसको भी बता दो, उसको भी बता दीजिए, है ना, या इसके अंदर का जान जाता हूँ। तो सीखने वाला काम अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस कंप्यूटर के बारे में समझेंगे और जानेंगे उसको, है ना। जानना है अभी हम लोग को कंप्यूटर के बारे में, और सबसे एकदम माइंड सेट रखना कि सही गोला भरना है, गोला सही सही भर लेना है अपने को। ठीक, शुरू करें, सिलेबस देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर का। कंप्यूटर के क्या देखना है आपको, सिलेबस।
तो सबसे पहले सामान्य परिचय, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या होता है करके देख लेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में। फिर कंप्यूटर का इतिहास, आपके सामने एक दिन में या अभी जो कंप्यूटर दिख रहा है वो एक ही दिन में बन के नहीं आया। पहले छोटे छोटी मशीनें बनी, छोटे छोटे यंत्र बने, फिर बड़े बड़े मशीनें बनने लगे, फिर उसको छोटे करते करते अभी जो आप देख रहे हो कंप्यूटर, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, कंप्यूटर का इतिहास जान के। कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, ठीक है। फिर हार्डवेयर वाले पार्ट देखेंगे, हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक। हार्डवेयर मतलब जिसको देख पा रहे हो आप, छू पा रहे हो, उन सब चीजों के बारे में समझेंगे। क्या पढ़ेंगे उसमें, हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर। इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसी हार्डवेयर का पार्ट होता है सीपीयू, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके अंदर तीन चीज पढ़ने हैं। कौन कौन सा होता है, मेमोरी, फिर कंट्रोल यूनिट, और एक होता है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर, ये हमको हार्डवेयर में देखना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। जो सिस्टम के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर लगते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। ये आपका एक एक यूनिट बनते जाएगा, ठीक है, एक एक यूनिट एक एक टॉपिक बनते जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे अभी तक व्यापम बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी सॉफ्टवेयर में एक इंपॉर्टेंट आता है, मतलब एप्लीकेशन के अंदर ही, इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमको पढ़ना है क्या, MS ऑफिस, MS ऑफिस। MS ऑफिस, है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, ये हो जाएगा। फिर देखना है आपको सूचना संचार तंत्र, सूचना संचार तंत्र, ठीक। डेटा कम्युनिकेशन इसी को बोलेंगे, है ना। इसी के अंदर होता है आपका नेटवर्किंग,
नेटवर्किंग और इंटरनेट। नेटवर्किंग और इंटरनेट किसके अंदर देखेंगे? सॉरी, सूचना संचार तंत्र के अंदर। ठीक, नेटवर्किंग और इंटरनेट। फिर वायरस और एंटीवायरस आता है ना? तो सूचना की सुरक्षा करनी है अब आपको। ठीक, सूचना सुरक्षा तंत्र, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? वायरस, मालवेयर और एंटीवायरस, या वायरस और एंटीवायरस देखते हैं। वायरस और एंटीवायरस, वायरस और एंटीवायरस। क्लियर? याद रहेगा यहां तक? और कुछ छूट रहा है? अगर समय बचेगा लास्ट में तो कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, हालांकि बहुत कम पूछता है, बाइनरी संख्या, है ना? अगर समय रहेगा तो देखेंगे। ठीक, बाइनरी संख्या, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, जीरो और वन वाले संख्या, बाइनरी संख्या जिसको बोला जाता है, इसे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या पद्धति, बाइनरी संख्या पद्धति। ठीक है, फिर आता है एक आपका जो मीडिया, मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आते हैं कि फाइल के नाम क्या हैं, कौन कौन सा ऑडियो फाइल है, MP3 हो गया, AVI हो गया, ठीक है, कौन कौन सा इमेज का फॉर्म हो गया, जैसे आप फोटो देख रहे हो JPEG हो गए, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? फाइल के नेम, या उसी को क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम या मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया फाइल नेम, है ना? नाम को देखेंगे कि इसको क्या नाम से जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है। ठीक, क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो इतनी चीज़ों को हमको क्या करना है? कवर करनी है। ठीक, और क्वेश्चन भी आपके इन्हीं में से बनेंगे, है ना? शॉर्टकट की बीच बीच में आते जाएगा, या आपको उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, उसी को एब्रीवेशन कहते हैं। अच्छा, शॉर्टकट की बोल रहे हैं, MS ऑफिस में पढ़ेंगे। ऑफिस के अंदर जितने भी शॉर्टकट कीज होंगे वो सारे इसमें भी कर लेंगे, और अलग से नोट्स भी मान लो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, कि ये शॉर्टकट कीज के लिए ये काम है, पर एक साथ लिस्ट में पढ़ने से अच्छा उसके काम के हिसाब से पढ़ते जाएंगे तो वो याद रहता है ना? पूरा लिस्ट दे दूंगा आपको तो याद नहीं रहेगा, वो कॉपी में रहेगा आपका, रोज उसको देखोगे, रोज पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ठीक, शॉर्टकट कीज इसमें आ जाएंगे। और एक जो होता है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म होते हैं, उसके भी लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी आपको। बाकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो सिलेबस के अंदर आते हैं, है ना, वहीं से कवर हो जाएगा आपको। क्लियर? फुल फॉर्म, इसी को एब्रीवेशन बोलते हैं। एब्रीवेशन, फुल फॉर्म वाले को, कि इसका ATM का फुल फॉर्म क्या हो गया, ABC का फुल फॉर्म क्या हो गया, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन। और कुछ छोटा छोटा लग रहा है? कंप्लीट है? तो ये इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक, क्लियर है ना सिलेबस, है ना? तो माइंड सेट क्लियर रखना, और ज्यादातर इसमें देखोगे तो कुछ कुछ शब्द इंग्लिश में लिखे हैं, तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि कंप्यूटर आपका टेक्निकल आपका सब्जेक्ट है ना, तो उसके शब्द इंग्लिश में ही रहते हैं।
अब इस सॉफ्टवेयर को मैं लिख दिया हूं जैसे सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर को ही तो सॉफ्टवेयर लिखा है। ALU कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट इंग्लिश वर्ड है, उसी को हिंदी में लिखे हैं मेमोरी, भंडारण, तो मेमोरी आपका इंग्लिश वर्ड ही है। ठीक, तो उस चीज को लेके दिमाग में सोच मत पैदा करना कि ये इंग्लिश ज्यादा हो रहा है कि हिंदी कम हो रहा है ना। आपका माइंडसेट यही रखना कि आपको गोला सही सही भरना है और आपको एग्जाम फाइट करके एक पोस्ट लेना है। ठीक है, तो माइंडसेट एकदम सही बनाओगे तो आपको टारगेट को अचीव करने में आसानी होगा, है कि नहीं। और कमियां खोजते रहोगे, तलाशते रहोगे, ठीक है, तो आप पीछे रह जाओगे फिर। ठीक, क्लियर है। तो उस पे वर्क करना, जो आपको मिल रहा है उस पे काम करो, ना कि कमी तलाश करोगे कभी भी। कैसा जबरदस्ती वाला, ये नहीं कि कुछ छूट रहा है, वो तो अलग चीज हो गया। कुछ छूट रहा है, कुछ कमी रह गया पढ़ने में, वो अलग बात हुई कि ये इंग्लिश में लिखा गया है, ये हिंदी में लिखा गया है। आपको भी तो पढ़ना है इंग्लिश, इंग्लिश भी तो आएगा, है ना। जनरल नॉलेज है, बेसिक है, तो शब्द बस रहेंगे ऐसा। जैसे ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हिंदी में लिख के ही देगा वो पेपर में। शुरू करें आगे, है ना। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय स्टार्ट करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, लिख लिया ना इसको सब। कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या होता है, नहीं होता है, बहुत बार सुना ही हो, फिर भी एक थोड़ा सा लिख लेते हैं, बहुत नहीं। ठीक, क्या होता है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, बिजली से चलता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, और क्या काम करता है ये? गणना करता है, काउंटिंग मशीन, इसीलिए गणक यंत्र बोलते हैं। काउंटिंग मशीन, गणक यंत्र। फिर गिनने के बाद क्या करने लगा? गुणा भाग भी करने लगा, हाँ, इसीलिए कैलकुलेशन मशीन भी बोल दिए इसी को। क्या बोल दिए? कैलकुलेशन मशीन। संगणक यंत्र, संगणक यंत्र, है ना। अगर कंप्यूटर को देखें हम लोग तो इस टाइप से एक CPU रहता है ना, एक स्क्रीन रहेगा और एक तो कीबोर्ड, है ना, और एक माउस बना लिए मान लेते हैं। ठीक, किससे चल रहा है ये आपका? बिजली दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तभी चलेगा। और ये आपस में खुद में क्या है? ये मशीन ही तो है। ये डिवाइस, कोई सा भी यंत्र आप खुद में क्या है? एक तो मशीन है। और कोई भी मशीन को मैकेनिकल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। इसीलिए कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा था और ये खुद अपने आप में क्या है? एक मशीन है ना। ये क्या है आपका? मशीन है। तो इलेक्ट्रिक से चलता था और ये मशीन है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। नाम क्या रखेंगे इसका? इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। अब इसमें हिंदी में लिखना होगा तो डिवाइस को बस यंत्र लिखेगा और इलेक्ट्रोमैकेनिकल को पूरा लिखेगा, इलेक्ट्रो मैकेनिकल
यंत्र हो जाएगा इसका, है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। क्लियर है? ठीक, आगे देखें। कंप्यूटर करता क्या है? कोई भी डेटा को लेगा, उसको क्या करता है? प्रोसेसिंग। डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। और क्या में बदल देगा? इंफॉर्मेशन में। डेटा को पकड़ा, प्रोसेस किया और किस में बदल दिया? इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग करने का काम कौन कर रहा था? कंप्यूटर, है ना। प्रोसेसिंग करने का कार्य कौन कर रहा था? कंप्यूटर। इसीलिए कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग मशीन, है कि नहीं? क्या नाम रख देंगे? प्रोसेसिंग मशीन है कंप्यूटर। क्या है? एक प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर क्या है? प्रोसेसिंग मशीन है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग करेगा। कंप्यूटर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग करेगा, है ना। तो प्रोसेसिंग अलग अलग काम करना है करके उसको पता कैसे चलता है? उसकी क्या करते हैं हम लोग? प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना। कंप्यूटर के लिए अलग अलग काम करने के लिए क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि वो प्रोग्राम हो जाए उस काम को करने के लिए। ठीक, तो प्रोसेसिंग करना है उसके लिए क्या किया जाता है? आपका प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम कर सकते हैं किसको? कंप्यूटर को। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रामेबल मशीन। क्या नाम रखेंगे? प्रोग्रामेबल मशीन। कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजों को, है ना, तो जोड़ पा रहे हो मतलब याद रह जाएगा। कोई भी चीजों को रिलेट कर पाओगे तो याद रह जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल दिए। ये मशीन था, मैकेनिकल था, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोल दिए। ठीक है, प्रोसेसिंग करता था, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर रहा था, इसीलिए प्रोसेसिंग मशीन। और क्या कर पा रहे हैं हम लोग उससे? प्रोग्राम कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या बोल देंगे? प्रोग्रामेबल मशीन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोग्रामेबल मशीन। तो ये तो नाम हो गए उसके कंप्यूटर के कि ये काम करता है, उसके हिसाब से ये उसका नाम हो गया। क्लियर है? बन जाएगा ना। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसे किसे कंप्यूटर कहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन रहेंगे, बन जाएगा। कर लोगे ना? कूट में आ गया अगर कि हाँ KLMN, तो केवल के से ही, एल से ही, एम से ही, तो ये नाम दिख गया तो ये सभी क्या ना करते हैं? कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर के सारे क्या है आपका? नाम हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक, इसकी ये जो क्लास की एनोटेशन PDF है ना, वो आपको ऐप पे मिल जाएगी। ठीक, तो कहीं कुछ बीच में छूट गया, लेट लिख पा रहे हो, हालांकि कोशिश करना कि लिख लो, क्योंकि आपके पास समय कम है ना। कोशिश करना कि लिख लो, अगर छूट भी गया तो आपको टेंशन मत लेना, आपको PDF मिलेगी, है ना। ठीक, तो वहां से आप कंप्लीट कर लोगे और ज्यादा टाइम और फोकस रखना आपके पढ़ाई में, रिवाइज करने में, बाकी चीजों को। ठीक, आगे बढ़े। तो हम लोग क्या देखे? कंप्यूटर कर क्या रहा था? डेटा, कोई भी डेटा आया उसको प्रोसेस किया और किस में चेंज कर दिया? इंफॉर्मेशन में, है ना। कोई भी डाटा था उसको कुछ काम किया और सूचना में बदल दिया। वो काम क्या कर रहा था? ये प्रोसेसिंग का। ठीक, तो यहां बारी आएगी किसकी? जो डेटा है, कंप्यूटर को डेटा कहां से मिलेगा? कुछ दोगे उसको तब तो काम करेगा। तो देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, है ना। क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। तो डेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका?
इनपुट डिवाइस आएगा, और कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलेगा? आउटपुट डिवाइस में, है ना। कोई भी चीज हमको प्राप्त हो रही है वो क्या है आपका? आउटपुट मिल रहा है हमको। इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा आपका? आउटपुट डिवाइस। ठीक, क्लियर है ना? इनपुट डिवाइस में और आउटपुट डिवाइस में। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू, है ना। तो समझ में आ रहा है आगे क्या क्या पढ़ना है? प्रोसेसिंग का कार्य कौन कर देगा आपका? सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? सीपीयू का कार्य कौन कर देगा? सॉरी, प्रोसेसिंग का कार्य कौन करेगा? सीपीयू। ठीक, तो थोड़ा सा समझते हैं कि डेटा है क्या, क्या को बोलते हैं डेटा या डाटा? एक ही बात है, कुछ भी बोलोगे तो। डाटा, डाटा बोलो, डेटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या को बोला जाएगा? कंप्यूटर को, है ना, इनपुट के रूप में दिया गया तथ्य या फैक्ट क्या कहलाएगा आपका? डेटा। दे ही तो रहे थे, कंप्यूटर को दे रहे थे, है ना। तो कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया गया तथ्य क्या कहलाएगा आपका? डेटा कहलाएगा। इनपुट के रूप में दिया गया तथ्य क्या कहलाएगा? डेटा, है ना। तो कोई भी चीज देंगे, जब कंप्यूटर को हम लोग देंगे तो वो क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। क्या होगा? अव्यवस्थित। और उसको अरेंज करके कंप्यूटर हम लोग को देता है। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित होगा हमेशा। डेटा क्या होगा? अव्यवस्थित तथ्य होगा या आंकड़ा होगा। तो पूछता है अव्यवस्थित आंकड़े या तथ्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? डेटा कहा जाएगा या डाटा कहा जाएगा। अव्यवस्थित तथ्य या आंकड़े, अव्यवस्थित तथ्य या आंकड़े या फैक्ट लिख दिया अगर, अव्यवस्थित तथ्य, आंकड़े या फैक्ट क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाता है। अव्यवस्थित तथ्य डेटा को कहेंगे। क्लियर, है ना। ये हमेशा मीनिंगलेस होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, है ना। कंप्यूटर को जब हम लोग डेटा देते हैं तो उसका अर्थ नहीं हो बनता, किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे अगर मैं बोल दिया 2 गुणित 2, तो आप तो बता दोगे 4 होता है, नहीं बता दोगे? 2 गुणित 2 कितना होता है? 4 ही तो होगा, है ना। 5+5 बोल दिया तो भी बता दोगे, कितना हो जाएगा आपका? 10। अगर मैं लिख दिया 7, 5, 8 गुणित 5, 7, 9 या कुछ भी लिख दिया, तो कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चलेगा। गुणा करोगे तो पता चल जाएगा। पर यही तो है जो कंप्यूटर से काम करवाना है, यही तो है। तो ये व्यवस्थित है क्या? नहीं है। जब इसका रिजल्ट आ जाता तो ये व्यवस्थित बन जाता, है ना। ये इसका कुछ मीनिंग है क्या? मतलब है क्या? इसका कुछ अर्थ बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। जब ये गुणा होके आपके पास नंबर्स में आएगा तो इसका अर्थ होगा। तो बार बार पूछता है कि अर्थ सहित कौन होता है? तो अर्थ सहित होता है इंफॉर्मेशन। अर्थ रहित कौन होगा? डेटा होगा। ठीक, तो ये डेटा हमेशा क्या होगा? अर्थ रहित होगा। डेटा क्या होता है? अर्थ रहित होता है ना, मीनिंगलेस। डेटा क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। ध्यान रहेगा, डेटा हमेशा क्या होगा? मीनिंगलेस, अर्थ रहित, मीनिंगलेस। ठीक, डेटा के टाइप देखते हैं, कितने प्रकार के डेटा होते हैं? कितने प्रकार के होंगे? 2 टाइप के। कितना? 2 टाइप। डेटा कितने टाइप का होगा? 2 टाइप।
कौन कौन सा? न्यूमेरिक डेटा, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डेटा। हिंदी में लिखोगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, न्यूमेरिक, और अल्फा न्यूमेरिक भी हिंदी में वैसे लिखा जाएगा, या इसी को बोला जाता है नॉन न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक डेटा कितने टाइप के होंगे? दो टाइप, कौन कौन सा? न्यूमेरिक डेटा और नॉन न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक किसको बोलते हैं? नंबर्स आएंगे, जिस टाइप के डेटा में क्या हो आपका, नंबर्स का प्रयोग हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, गणितीय संकीर्णता की जा सकती है। ठीक है, नंबर का प्रयोग हो और गणितीय संकीर्णता की जा सके, वे कैसे डेटा होंगे आपका? न्यूमेरिक डेटा। 0 से 9 तक के अंक होंगे, पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन, गणितीय संकीर्णता, मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना, कर सकते हैं। गणितीय संकीर्णता जोड़ घटाव गुणा भाग उस डेटा के ऊपर किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? न्यूमेरिक डेटा। गणितीय संकीर्णता संभव हो, है ना, जिसमें 0 से 9 तक के नंबर्स भी होंगे और उस पर मैथ्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उस डेटा को क्या कहेंगे? न्यूमेरिक डेटा। क्लियर? अल्फा न्यूमेरिक, इसमें क्या क्या आ जाएगा? अल्फाबेट भी आएगा ए से जेड तक, न्यूमेरिक नंबर्स भी आएंगे, ठीक है, कोई सिंबल है, कोई चित्र है, वो भी आ जाएंगे। ठीक, लेकिन फर्क क्या होगा फिर? नंबर भी आ रहा है यहाँ पे, इसमें गणितीय संकीर्णता संभव नहीं होगा। ठीक है, गणितीय संकीर्णता संभव नहीं होगा किसमें? अल्फा न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक में। तो क्वेश्चन आएगा किस प्रकार के डेटा में गणितीय संकीर्णता संभव है? तो कौन सा प्रकार में है? न्यूमेरिक डेटा में, है ना। और गणितीय संकीर्णता संभव किसमें नहीं है आपका? अल्फा न्यूमेरिक। इसमें क्या क्या आएगा? 0 से 9 तक के अंक भी आएंगे, ए से जेड तक के आएगा, है ना, कोई सिंबल है, चित्र है, किसी का लोगो है, वो भी आएगा आपका, चित्र, पिक्चर, या चित्र ही लिख देते हैं इसको, कोई भी पिक्चर जो आप इमोजी वगैरह भेजते हो, वो सब किस में आ जाएगा? अल्फा न्यूमेरिक में। सब किसके अंदर आएगा? अल्फा न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक में। होगा क्या? मेन बात क्या है? गणितीय संकीर्णता संभव नहीं है। गणितीय संकीर्णता इस पे संभव नहीं है, आप मैथ्स नहीं लगा सकते, गुणा भाग कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता किसमें? अल्फा न्यूमेरिक पे। ठीक, याद रहेगा। नोट कर लिए। एक इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि प्रोसेसिंग के पहले का तथ्य, प्रोसेसिंग के पहले का तथ्य क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? डाटा। प्रोसेसिंग के पहले कौन है? डाटा है। तो प्रोसेसिंग के पहले का तथ्य क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। ठीक, वैसे ही प्रोसेसिंग के बाद का तथ्य क्या कहलाएगा? आपका इंफॉर्मेशन। सर गुड मॉर्निंग, कितना क्लास पूरा हो जाएगा? पहला ही दिन आया है, इसको खत्म करने का चिंता हो गया, है ना। हो जाएगा यार, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। पहले ही बोलो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है आपका, है ना। तो हमेशा याद रखना, छोटा सिलेबस ज्यादा नंबर देके जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया ये एक ठो। जिस सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा है वो आपको ज्यादा नंबर देके जाएगा हर बार। ठीक, क्लियर है। बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, आपको नंबर जितना में पूरा पूरा आ जाए वो काम करना है हम लोग को, है ना। और नंबर किससे आएगा आपका? ये प्रैक्टिस करेंगे तब। न्यू पैटर्न पूट वाले प्रश्नों को जब नहीं लगाओगे तब तक आप
अपने आप में श्योर नहीं कर पाओगे कि पूरा करना है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो इस पे देखते हैं हम लोग। डेटा कंप्लीट हो गया। तो प्रोसेसिंग के पहले क्या कहलाता है पूछेगा तो डेटा, प्रोसेसिंग के बाद वाला पूछ लिया तो इंफॉर्मेशन। लिखो अगला इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या को बोलेंगे? प्रोसेसिंग के, सॉरी इसको पहले लिखेंगे, कंप्यूटर के द्वारा दिया गया तथ्य, कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट के रूप में लिखना, कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट के रूप में दिया गया तथ्य क्या कहलाएगा आपका? इंफॉर्मेशन। आउटपुट ही तो मिल रहा था, और फ्लो चार्ट में बना भी तो लिए थे, है ना, बस लिख लिए अब उसको। कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट के रूप में दिया गया तथ्य क्या कहलाएगा आपका? इंफॉर्मेशन, तथ्य। ठीक, ये क्या होगा हमेशा? प्रोसेसिंग के बाद का तथ्य। प्रोसेसिंग के बाद का तथ्य या फैक्ट। प्रोसेसिंग के पहले पूछेगा तो डेटा, यहां बीच में प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के पहले डेटा, और बाद वाला पूछ लिया तो इंफॉर्मेशन या सूचना। प्रोसेसिंग के बाद, अब जब प्रोसेसिंग हो गया तो आपके काम का है फिर वो, है ना, तो हमेशा ये क्या होगा? अर्थ सहित होगा। इंफॉर्मेशन या सूचना क्या होगा? हमेशा अर्थ सहित होगा। और अर्थ रहित पूछेगा तो डेटा, है ना। अर्थ रहित क्या था आपके पास? डेटा। अर्थ सहित तथ्य है ये। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल फैक्ट है कौन? इंफॉर्मेशन। ठीक, ध्यान रहेगा ना, प्रोसेसिंग के बाद और अर्थ सहित, हमेशा ये क्या होगा? अर्थ सहित। ठीक, बीच में कौन आ रहा था? प्रोसेसिंग। क्या को बोलेंगे? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या को बोलेंगे? अगर इसको देखें तो अगर इसको गुणा भाग कर लेते तो कुछ आता है आंसर यहाँ पे, और ये क्या बन जाता आपका? इंफॉर्मेशन। इसका आंसर तो आता ना, लेकिन आता कि नहीं आता? आ जाता। कैसे आता? गुणा करके आता। कंप्यूटर भी करता, या आपको बोलते तो गुणा करते तो आ जाता ना। तो कुछ कर रहे हो आप, है ना, काम कर रहे हो किस पे? डेटा पे। तो डेटा पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। क्लियर है? डाटा पर या डेटा पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग कहलाएगा। ठीक, डाटा पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। याद रहेगा, है ना। डेटा पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। ठीक, और प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू। प्रोसेसिंग करने का काम किसका है? सीपीयू का। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रहेंगी तीनों। डेटा क्या होगा? हमेशा अर्थ सहित की अर्थ रहित? अर्थ रहित, है ना। व्यवस्थित होगा कि अव्यवस्थित? अव्यवस्थित। ठीक है, आपका डेटा प्रोसेसिंग के पहले कितने प्रकार के होंगे? और दो प्रकार, कौन कौन सा? न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। क्या नाम है? न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। जिसमें गणितीय संकीर्णता संभव नहीं है क्या कहलाएगा? अल्फा न्यूमेरिक, या उसी को क्या बोल देते हैं? नॉन न्यूमेरिक। प्रोसेसिंग के बाद का तथ्य क्या कहलाएगा?
इंफॉर्मेशन, है ना, प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन, और अर्थ सहित होगा, है ना, मीनिंगफुल होगा। डेटा के ऊपर किया गया कार्य क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। क्लियर है? बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास। अब परिचय में इससे ज्यादा परिचय नहीं देखेंगे, ठीक है, कि ये काम कर लेता है, बैंक में उपयोग होता है, एटीएम मशीन में लगता है ना, ये सामान्य चीज है, आप भी समझ सकते हो कि चिकित्सा के क्षेत्र में है, ठीक है ना। नहीं बन जाएगा। बैंक के अनुप्रयोग पूछेगा, यहाँ यहाँ प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, अपने से काम कर पाता है कि नहीं, सोच पाता है कि नहीं। अच्छा, कंप्यूटर अपने से सोच पाता है कि नहीं? नहीं सोच पाता, उसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, लेकिन एआई के पास होती है। एआई के पास स्वयं की बुद्धि होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, उसके पास खुद सोचने समझने की क्षमता है एआई के पास, और कंप्यूटर के पास नहीं है, ठीक। तो देखें, हिस्ट्री देखें कैसे कैसे कंप्यूटर आया। तो कंप्यूटर आने के पहले पहले कुछ डिवाइस आए थे, यंत्र आए थे, ठीक है, मशीन आया था, है ना, एक्चुअली बड़ा बड़ा मशीन रहता था, ठीक। तो उसी के नाम को जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखते हैं, ठीक। तो पहला मशीन का नाम याद रखोगे, द अबैकस। क्या नाम था? अबैकस। अबैकस। अबैकस एक डिवाइस का नाम है, ठीक, जिसको किसने बनाया? टिम कार्मर, है ना। तो यंत्र देखेंगे और उसको कौन खोजा था उसको देखेंगे, ठीक। तो अबैकस कौन खोजा था? टिम कार्मर। क्या नाम है? टिम कार्मर। किसने खोजा था? टिम कार्मर ने, ठीक, याद रहेगा। टिम कार्मर करता क्या था ये? गिनने के काम आता था, है ना। खिलौना देखे हो, ऐसे रहता है, नॉट हाउस में लकीर रहता है, और एक ठो गोला सा दिया रहता है, फिर दो ठो, फिर तीन ठो, इस टाइप से रहता है आपको, है ना। तो ये पहले जमाने का मशीन था। अब लड़का लोग को पकड़ा दिए, खेल रहे हैं, है ना। स्कूल में होता है, जहां भी होता है, घर में भी खेलते रहते हैं, पकड़ के बाजा बजाते रहते हैं ऐसे पकड़ के, ठीक है। तो किसके लिए यूज करते थे इसको? गिनने के लिए, है ना। तो फर्स्ट काउंटिंग मशीन, पहला गणक यंत्र पूछेगा, क्या नाम बताओगे? अबैकस। ये क्या आपका फर्स्ट काउंटिंग मशीन, गणक यंत्र। फर्स्ट काउंटिंग मशीन का नाम क्या है आपका? अबैकस, ठीक, याद रहेगा। अब गिनने के बाद क्या करेंगे? कैलकुलेशन ही तो करेंगे, है ना। तो अगला याद यंत्र का नाम याद रखोगे सेकंड नंबर पे, नेपियर बोन। दूसरा नेपियर बोन, ठीक। कौन खोजा इसको? जॉन नेपियर। कौन खोजा था? जॉन नेपियर। नेपियर बोन किसने खोजा था? जॉन नेपियर ने, ठीक है। क्या काम करता था ये? अब जोड़, अब गिनने लगे, है ना, फिर उसके बाद जोड़ भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग सब होने लगा। तो जोड़ घटाव गुणा भाग होगा तो क्या हो जाएगा? काउंट, आपका कैलकुलेशन मशीन। क्या बोलेंगे इसको? कैलकुलेशन मशीन। फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन, संगणक यंत्र।
क्या है ये? संगणक यंत्र है। याद रहेगा, नेपियर्स बोन। फिर एक डिवाइस और याद रखना, तीनों को एक साथ याद रखना, आपका पास्कल लाइन। एक पास्कल भी आता है ना, लेकिन ये क्या है आपका पास्कल लाइन। तो जब पास्कल पढ़ाऊंगा तो फिर इसके बारे में पूछूंगा, है ना। पास्कल पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर रिपीट करेंगे या पूछेंगे। पास्कल लाइन किसने खोजा इसको? ब्लेस पास्कल। ठीक, किसने खोजा है? ब्लेस पास्कल। पहला ही ऑप्शन दिखेगा आपको लुइस पास्कल, है ना, वो साइंस वाले हैं। ठीक, नाम क्या रखोगे इसका? ब्लेस पास्कल। किसने खोजा है आपका पास्कल लाइन को? ब्लेस पास्कल ने। क्या बोलते थे इसको? फर्स्ट एडिंग मशीन। जोड़ने के लिए प्रयोग करते थे। आप बोलोगे सर यहाँ तो कैलकुलेशन हो ही रहा है ना, गुणा भाग कर रहे हैं तो जुड़ता भी होगा। नहीं जुड़ेगा? कैलकुलेशन में भी तो जुड़ेगा। पर ये एडिंग मशीन अलग से क्यों बोल रहे हैं? ये काम करता था इंटरलॉकिंग गियर्स पे, है ना, गियर्स के संख्या को जोड़ जोड़ के काम करता था। जैसे आपके स्कूटी में, आपके बाइक में जो आपका ऑडोमीटर होता है, डिस्टेंस जोड़ता है, जो जोड़ता है ना, डिस्टेंस जुड़ जुड़ के तो आता है। वो किस पे कार्य करता है? इंटरलॉकिंग गियर्स पे कार्य करेगा। और वो किस सिद्धांत पे आधारित है? किस कंप्यूटर के? तो पास्कल लाइन पे। ठीक, याद रहेगा इतना? ठीक है, चलो इसके आगे कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको रिवाइज करके रखिएगा अच्छे से। ठीक है, गुड डे।